हाँ बच्चों, आज कल हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको। आज हम उसके बारे में पूर्ण रूप से मैंने कल परिचय बताया था सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में। आज हम थोड़ा उसके विस्तार से बताने का कष्ट करते हैं, चेष्टा करते हैं, नॉट कष्ट, चेष्टा करते हैं। देखिए, ये मानचित्र है। ये मानचित्र पर आपने देखा होगा कि ये मानचित्र मुख्य रूप से जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये आपको क्या है, उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, और ये मानचित्र में पश्चिम उल्टा होता है। मानचित्र में उल्टा होता है। जो पूरब होता है, जो आपको मानचित्र में पूरब दिखता है, वो उत्तर होता है। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विस्तार 13,000 वर्ग किलोमीटर में था। 13,000 वर्ग किलोमीटर में था। हम पहले समझ लें, ये इनमें उत्तर में ये कहाँ, माने ये मैं बता रहा हूँ मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर देखिए ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो अगला था मांडा, जो अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर है। वर्तमान में कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में था। इसके बाद आपको दक्षिण में देमाबाद है। बार बार बता रहा हूँ, देमाबाद ये कहाँ पर है वर्तमान में? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का नाम आपने सुना होगा, ये महाराष्ट्र है। ये पूरब में आलमगीर, जो ये कहाँ पर है, किस स्टेट में? यूपी में। ये कहाँ पर है? यूपी में। और पश्चिम में, आप पश्चिम पूछेंगे, जो पश्चिम में ये कहाँ तक था, तो अभी वर्तमान के बलूचिस्तान अपने पाकिस्तान में है ये बलूचिस्तान। और इसका पुराना नाम है सुकता। इसका पुराना नाम है सुकता डोर इनका पुराना नाम है। उसका नाम कठिन है, सुतका गैंडोर नाम है इनका। जो मुख्य रूप से ये मानचित्र में समझ में आ गया होगा। उत्तर में मांडा है, जो अभी वर्तमान में जेके है। पश्चिम में बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में है, वहाँ तक था। और दक्षिण में देमाबाद था, जो महाराष्ट्र में है। और पूरब में आलमगीर। और ये 13,000 वर्ग किलोमीटर में सिंधु नदी घाटी सभ्यता मुख्य रूप से 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। हम आपको बताए थे जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध था? कांस्य युग के लिए। किसके लिए? कांस्य युग के लिए। तो कांस्य का निर्माण कैसे होता है? मैं अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, Cu+Sn। Cu का मतलब होता है तांबा और Sn का मतलब होता है टीन। मतलब Cu+Sn का मतलब क्या हो गया? कांस्य। मतलब दोनों मिला करके कांस्य का निर्माण हुआ। तो ये आपको कांस्य जो है, ये कहाँ पर, तांबा कहाँ से मिलता था? राजस्थान से। और टीन जो है ये कहाँ से मिलता था? अफगानिस्तान से मिलता था। और इस प्रकार से ये आपको मतलब कांस्य युग, सिंधु घाटी नदी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? कांस्य युग के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया होगा। अब इसके मैं आपको प्रमुख स्थल, मतलब इनके शहर जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन से थे, इनके प्रमुख शहर के बारे में बताता हूं। तो पहला है हड़प्पा। ये है हड़प्पा के नाम से इसका नाम भी प्रसिद्ध हो गया है, हड़प्पा की सभ्यता, क्योंकि इसका पहला शहर का नाम था हड़प्पा। ये हड़प्पा अभी वर्तमान में कहाँ पर था? कहाँ पर है? पंजाब जो राज्य हमने सुना होगा, पंजाब राज्य में इनका हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा शहर था इनका। और इनके 1921 ईस्वी में दयाराम
दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा के मन स्थान का खोज किया था। समझ में आ गया आपको? ये मुख्य रूप से ये रावी नदी के तट पर, ये किस नदी के तट पर था? रावी नदी के तट पर इस सभ्यता हड़प्पा शहर का विकास हुआ था। और ये यहाँ पर 12 अन्नागार था, और जिसमें से 6 अन्नागार एक लाइन में, मतलब एक रेखा में बना हुआ था। माने भंडार, बहुत बड़ा बड़ा भंडार, मतलब घर बना हुआ था, माने गोदाम था, अन्न का गोदाम था, जिसको आजकल FCI बोलते हैं। आपने तो सुना होगा, FCI जो होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिनमें अन्न का गोदाम रखा जाता है, अन्न रखा जाता है, और वहाँ से अन्न ला करके आपको राशन की दुकान पर सप्लाई की जाती है। अभी FCI, अभी इसमें मैं बताया तो FCI कहाँ से लाती है? तो FCI किसानों से अनाज खरीद करके, और सरकार जो है किसानों से अनाज खरीद करके FCI गोदाम में रख रखाव करके, और समय समय पर राशन के दुकानों के माध्यम से, सरकारी राशन के दुकानों के माध्यम से उन्हें सरकार बेचती है या फ्री में देती है, मतलब निःशुल्क देती है, जैसे जो ये मर्जी होती है सरकार को देती है। हम आप लोग तो सुनते भी होंगे मैं इस बीच में बता दूं आपको, जो सरकार जो अन्न जो या कोई जो फ्री की चीज़ें या निःशुल्क चीज़ें जो देती है सरकार, हर एक सरकार की ये पॉलिसी होती है जो देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ना बढ़ने दिया जाए, सिर्फ उन्हें अनाज और अन्य फ्री के जो लाइनों में लगा करके रखा जाए, ताकि वह उसी में गरीब आदमी जो है उलझा हुआ रह जाए, और वे देश सरकार की जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उन बुराइयों के तरफ उनका ध्यान ना जाए। ये प्रकृति का नियम है। जो सरकार में रहता है, जो भी किसी भी पार्टी की सरकार होती है, उन सरकार की अपनी नियम होती है कि जनता को ऐसे उलझा करके, गरीब जनता को ऐसे उलझा करके रखो जो वह अपने जीवन के विकास के, स्वास्थ्य और शिक्षा और उन रोजगार के बारे में बात ना करके वे सिर्फ राशन की लाइन, वृद्धावस्था पेंशन की लाइन, इसके बाद आपको राशन कार्ड की लाइन, आधार कार्ड की लाइन, इलेक्शन कार्ड की लाइन इत्यादि लाइनों में उलझा हुआ रहे, ताकि वह सरकार की बुराइयों को देख न सके। ये हर एक सरकार की नियम होती है जो जनता को उलझा करके रखो। और तो इसीलिए मैं बीच में बात बता दिया, वहाँ पर अन्नागार का भंडार था। ये हड़प्पा में 12 अन्नागार का भंडार था, जिसमें 6 अन्नागार का भंडार जो गोदाम जो था, जिसको गोदाम बोले, गोदाम एक साथ एक लाइन में बनी हुई थी, और कुछ जगह पर था। ये कौन सी? रावी नदी के तट पर था, और दयाराम साहनी इसके खोज किया था 1921 ईस्वी में। और इस प्रकार इनके, अब मैं बताऊं आपको, जो ये आपको समझ में आ गया होगा कुल मिलाकर के। जो हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से 13,000 वर्ग किलोमीटर में था। मांडा इसका प्रमुख अंतिम शहर था, जम्मू कश्मीर, देमाबाद महाराष्ट्र में, पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में था, और आलमगीर यूपी में था। और इनके प्रमुख स्थल जो है, प्रमुख शहर जो है हड़प्पा थी। हड़प्पा के बाद अब इनके हम दूसरे शहर के बारे में बात करेंगे। अब हाँ, हटाना तो पड़ेगा ही। हाँ, अब हम दूसरे शहर की बात करते हैं। इनकी दूसरे शहर जो था आपको चन्हुद्रो, इनका दूसरा शहर था चन्हुद्रो। चन्हुद्रो इनका मतलब इनका दूसरा शहर था चन्हुद्रो। इनका मुख्य रूप से चन्हुद्रो इनका दूसरा शहर था, दूसरा प्रमुख शहर था। ये आपको इनका खोज कौन किया था? गोपाल दास मजुमदार ने किया था। गोपाल दास
मजुमदार ने, गोपाल दास मजुमदार ने इनका खोज किया था। ये 1920-21 के ये उसी काल में हुआ था। ये कहाँ पर है? अभी वर्तमान में सिंध प्रांत जो है, सिंध प्रांत जो पंजाब में, सॉरी अभी पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ पर सिंध प्रांत था। और ये आपको वहीं पर था, ये शहर था चन्हुद्रो। ये बिना गढ़ वाला शहर था, बिना गढ़, अब बिना गढ़ वाला शहर था। बिना गढ़ वाला शहर का मतलब यहाँ पर किसी राजा के महल का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे बिना गढ़, बिना गढ़ का मतलब वही होता है जो किसी राजा के महल का प्राप्त नहीं हुआ है। ये चन्हुद्रो में, और गोपाल दास मजुमदार जो था इनकी खोज किया था, और इनका सिंध प्रांत में है, और ये चन्हुद्रो के नाम से जाना जाता है। ये उतना आपको प्रमुख शहर के रूप में हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, था एक शहर, जैसे अभी भी हम देखते होंगे जो राजधानी के एक राज्य की या देश की राजधानी दिल्ली है, और पंजाब की जैसे चंडीगढ़ है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, इसके बाद हिमाचल की शिमला है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर है, इसके बाद आपको यूपी की लखनऊ है, बिहार की पटना है। मतलब हर एक जितने भारत के राज्य हैं उनकी राजधानी है, तो वो प्रमुख शहर में आते हैं। और उनके अतिरिक्त अब लखनऊ, अब मैं ले लूँ जो पंजाब में ही लुधियाना है, इसके बाद हाँ और भी प्रमुख शहर हैं, और जैसे हरियाणा में भी अनेक शहर हैं, रोहतक है, सोनीपत है, इत्यादि जो शहर हैं, क्या मैं बोलूं। और तो इसी तरह से उनको अनेक शहर थे, और तो उन्हीं शहरों में एक चन्हुद्रो भी एक शहर था जिनका उतना मतलब गढ़ नहीं था, वहाँ पर कोई राजधानी प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं इनमें और भी कला है, आपको शहर का नाम है मोहनजोदड़ो है, इसके बाद लोथल है, कालीबंगा है, इसके बाद बनवाली है, इत्यादि इनके प्रमुख शहर थे। इन शहरों के बारे में बात करेंगे। आज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए अब यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ मैं इनके प्रमुख शहर के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ धन्यवाद आपको।